नमस्कार विद्यार्थियों, आज 11th क्लास की इतिहास की कक्षा में हम लेक्चर 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व में जो क्लासें लगी थी हमारी, उसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार से विद्वानों के द्वारा इतिहास का वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण हमने समझा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि मानव का जो इतिहास है अति प्राचीन रहा है और इस इतिहास को हम 3 भागों में मूलतः विभाजित करते हैं, जिनमें प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की हमने बात की थी। आज हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं, 11th में हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे और इस विश्व इतिहास में सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि मानव किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया और आज का जो हमें मानव दिखाई देता है वो किस प्रकार से आज के मानवीय रूप में आया। तो मानव का ये जो क्रमिक विकास है, इसके विषय में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो 11th इतिहास की जो आपकी पुस्तक है NCERT की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें जो पहला चैप्टर है वो समय की शुरुआत से, इस प्रकार से जो टॉपिक है उसका जो शीर्षक है वो समय की शुरुआत से है। अब यहाँ पर हम जब समय की शुरुआत से बात करें, तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से मानव का जो समय प्रारंभ होता है वो कब से माना जाता है और किस प्रकार से उसका विकास हुआ। तो हम यहाँ पर मानव के क्रमिक विकास की बात भी करेंगे। मानव के क्रमिक विकास की कहानी में हम ये देख रहे हैं कि पिछली क्लास में भी हमने ये बात की थी कि मानव का जो विकास क्रम है इसे हम काफ़ी प्राचीन काल से देख सकते हैं और इसके अंतर्गत लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से आज से 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक हम मानवीय विकास की कहानी को, मानवीय विकास को खोज सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात दर्शाई गई है कि 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक मानव के विकास को खोजा जा सकता है। कैसे खोजा जा सकता है? तो देखिए, 360 लाख वर्ष पूर्व मानव की जो प्रारंभिक श्रेणी थी उसे विद्वानों के द्वारा प्राइमेट्स नाम दिया गया है। ये स्तनपायी जीव होते थे। यद्यपि आज के जैसा मानव तो नहीं होता था, परंतु ये स्तनपायी जीव थे, इसलिए इनका नाम प्राइमेट्स दिया गया है। इनका उद्भव हुआ और वो कहाँ हुआ? एशिया और अफ्रीका में हुआ। तो विद्वानों का ये मानना है कि सबसे प्रारंभिक जो स्तनपायी जीव, तब वो मानव के रूप में नहीं था, तो ये जो स्तनपायी जीव आया सबसे पहले पृथ्वी पर उसका पदार्पण हुआ वो एशिया और अफ्रीका में हुआ और आज से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह और बना। विद्वानों ने उसे अलग से नाम दिया है, जिसे होमिनोइड नाम दिया गया। तो ये जो प्राइमेट श्रेणी है, स्तनपायी जीव, जो हमें 360 लाख वर्ष पूर्व इसके अवशेष मिलते हैं, इसी में आगे चल करके लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। उस समय थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन दिखाई दिया, इसलिए विद्वानों ने इसको एक अलग श्रेणी में रख दिया। तो वो जो श्रेणी बनी वो प्राइमेट श्रेणी में इसको उपसमूह के रूप में नाम दिया गया, होमिनोइड। पहले 360 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स, उसके बाद में 240 लाख वर्ष पूर्व होमिनोइड श्रेणी इसमें से अलग से एक निकली, जो वानर के रूप में थी। जैसा आज हम वानर को देखते हैं उस प्रकार का था होमिनोइड। तो ये वानर का जो रूप हमको दिखाई देता है वो लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व ही दिखाई देता है, इसके अवशेष हमको मिलते हैं। और उसके बाद में 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनोइड की ही एक अन्य उपश्रेणी बनी। होमिनोइड में से ही एक अन्य उपश्रेणी निकली जिसे होमिनिड नाम दिया गया। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे मानवीय विकास आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे विद्वानों ने इस मानवीय विकास को अलग अलग नामों के नाम से या अलग अलग शीर्षक से नाम दे करके और इन्हें पिछले मानव से या पिछले स्तनपायी जीव से अलग करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 240 लाख वर्ष पूर्व जो प्राइमेट श्रेणी थी, प्राइमेट श्रेणी 360 लाख वर्ष पूर्व थी, उसी प्राइमेट श्रेणी से 240 लाख वर्ष पूर्व एक नया उपसमूह निकला जिसे होमिनोइड नाम दिया गया। वो वानर के रूप में था, एप के रूप में। अब उसके बाद में 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनोइड में से एक नया जो श्रेणी निकल कर के आई
मानवीय विकास के अंतर्गत उसे नाम दिया गया होमिनिड। अब देखिए, जब होमिनॉइड जो उपश्रेणी थी उसी से अगर होमिनिड श्रेणी एक नई श्रेणी बनी है, तो यहाँ पर इनमें बहुत कुछ जो थी समानताएं थी, परंतु इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें क्या मूलभूत अंतर थे। जो होमिनॉइड और होमिनिड है उनमें मूलभूत अंतर क्या है। तो देखिए, होमिनॉइड जो थे उनका मस्तिष्क का आकार होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। मस्तिष्क का आकार तात्पर्य है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता होमिनिड की तुलना में कम होती थी। तो यहाँ होमिनॉइड के मस्तिष्क का आकार छोटा होता था, परंतु इसकी तुलना में होमिनिड के मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। अर्थात होमिनॉइड से होमिनिड की जो सोचने समझने की क्षमता है वो होमिनॉइड से थोड़ी ज़्यादा थी। इसी आधार पर इन्होंने अलग इसको किया है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मूल अंतर क्या था कि जो होमिनॉइड है वो चौपाए थे, अर्थात 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन आगे के दो पैर हैं वो लचीले होते थे इनके, तो परंतु चलते ये 4 पैरों पर ही थे। लेकिन जो होमिनिड है, जो 56 लाख वर्ष पूर्व जिसके हमको अवशेष मिले हैं, वो 2 पैरों पर यानी कि पिछले 2 पैरों पर चलते थे सीधे खड़े होकर के। इसका तात्पर्य है कि धीरे धीरे विकास क्रम के अंतर्गत जो होमिनॉइड जो 4 पैरों पर चलते थे और आगे के 2 पैर जो उनके लचीले थे, आगे चल करके विकास क्रम में उन्होंने अपने आप को सीधा करना सीख लिया, अर्थात रीढ़ की हड्डी के बल पर वो सीधे होने लगे और 2 पैरों पर चलने लगे, अर्थात आगे के जो 2 पैर थे जो लचीले थे वो फ्री हो गए। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये चौपाए हो गए और ये होमिनिड जो थे वो 2 पैरों पर चलने लगे। अब जब आगे के 2 पैर फ्री हो गए तो इसका उपयोग इस होमिनिड ने औजार बनाने में किया, अर्थात हाथों के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि मानव के क्रमिक विकास में 360 लाख वर्ष पूर्व एक जो स्तनपायी जीव के जो हमको अवशेष मिलते हैं उसे विद्वानों ने प्राइमेट्स नाम दिया है, और इसका उद्भव लगभग कहाँ हुआ था, एशिया और अफ्रीका में हुआ था, आज से लगभग 360 लाख वर्ष पहले। उसके बाद में 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट में से एक नया उपसमूह निकला जिसे होमिनॉइड नाम दिया गया, जो आज के वानर के रूप में था। और उसके बाद में 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनॉइड से एक नई श्रेणी बन गई और इनमें कुछ मूलभूत अंतर थे। मूलभूत अंतर का तात्पर्य यह है कि होमिनॉइड का मस्तिष्क का आकार होमिनिड की तुलना में छोटा होता था, जबकि होमिनिड का मस्तिष्क होमिनॉइड की तुलना में बड़ा होता था। इसके अतिरिक्त होमिनॉइड 4 पैरों पर चलते थे, यद्यपि उनके आगे के 2 पैर लचीले होते थे। इसका तात्पर्य कि होमिनॉइड से पहले जो स्तनपायी जीव थे जो प्राइमेट श्रेणी में थे वो 4 पैरों पर तो चलते थे, लेकिन उनके आगे के 2 पैर लचीले नहीं होते थे। धीरे धीरे वो लचीले बन गए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आगे मानव क्रमिक विकास में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये चौपाए थे होमिनॉइड और 4 पैरों पर चलते थे, जबकि होमिनिड जो है वो सीधे खड़े होकर पीछे के 2 पैरों पर चलने लगे, आगे के 2 पैर उनके फ्री हो गए, जिसका उपयोग उन्होंने हाथों के रूप में करना प्रारंभ किया और कुछ प्रकार के औजार बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे मानव की क्रमिक विकास की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि आगे किस प्रकार से मानव आज का प्राज्ञ मानव बना और किस प्रकार से उसने हाथों का उपयोग करना सीखा, कैसे उसने हाथों की जो मजबूत पकड़ है उसको बनाया। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।